Hello students. Today's our topic is private sector and public sector. Both the private and public sector are necessary for the successful running of an economy, just as two blades are essential to make a pair of scissors workable. The meaning of this line is that both the sectors, चाहे वो private हो या public हो, are important to run a economy of a country. दोनों ही अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी रन करने के लिए कंट्री की. After completing this chapter, what will be the learning outcomes are given here. You can see the meaning, features, forms of private sector, meaning, features, forms of public sector, features, merits, limitation, utilities of departmental undertaking, statutory public corporations, government companies, comparative study of various public enterprises, difference between public and private enterprises, change role of public sector, meaning of joint sector. So these will be the outcome after completing the chapter. First let's understand the meaning of private sector. Enterprises in the private sector are in the form of private ownership. In this sector, the enterprises are called private because they are fully owned by private individuals and there is no interference from any state government or central government from the point of view of ownership. अब जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो जो ओनरशिप है उसकी ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है. इसे जो भी प्राइवेट हैं इंडिविजुअल्स हैं ग्रुप हैं वो ओन करते हैं. इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप में स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है. दीज आर द सम well-known business families of the private sector: Anil Dhirubhai Ambani Group, Aditya Birla Group, Reliance Group, Ratan Tata Group. So all these are the well-known private sectors. Now let's understand what are the features of private sector. Profit motive. The aim of the private sector is to earn maximum profit. ये हमें पता है कि कोई भी बिजनेस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो अर्न करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट. बट नाउ अ डे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर बीइंग अंडरस्टूड बाय दिस सेक्टर दीज डेज इन स्पाइट ऑफ इट्स मेन एम टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. मतलब अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी समझते हैं और साथ में प्रॉफिट अर्न करने के साथ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेकर चलते हैं. सेकेंड है प्राइवेट ओनरशिप. प्राइवेट पीपल हैव कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेज ऑफ द सेक्टर. देयर इज़ नो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप. अगर हम ओनरशिप की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो फुली प्राइवेट पीपल्स का होता है. इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का. थर्ड इज़ प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस. अगर हम बात करें कि सक्सेसफुल है या नहीं है बिजनेस प्राइवेट सेक्टर तो वो हम उसके प्रॉफिट से पता लगा सकते हैं. सो द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइजेज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कैन बी मेजर थ्रू द डिग्री ऑफ प्रॉफिट बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग नाउ. अभी जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने बात किया कि प्रॉफिट मोटिव के साथ ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है. नाउ प्राइवेट मैनेजमेंट. They are managed by their owners. In case of companies, the board of directors nominated by shareholders take care of the business. जो मैनेजमेंट होता है वो ओनर्स का ही रहता है और कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो बिज़नेस को टेक केयर करने के लिए संभालने के लिए अपना डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने नॉमिनेट करते हैं. लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन. पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस नेग्लिजिबल इन दिस सेक्टर. इसमें पॉलिटिक्स जो है वो नहीं होती है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होता है. सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. अब फॉर्म कैसे होते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कैसे बनते हैं, तो ये 2 लीगल पॉइंट से 2 पार्ट में डिवाइड है प्राइवेट सेक्टर. एक होते हैं इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड और एक होते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड इट मीन्स नॉट रजिस्टर्ड.
So business organizations falling in the category of incorporated have got to be registered under laws connected with different types of business, and it is only through these laws that their activities are controlled. तो अगर हम इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर की बात करें जो कि रजिस्टर्ड होते हैं अंडर लॉज, इनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो लॉज के थ्रू होती हैं और कंट्रोल्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें नॉन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन चल सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं, विच मीन्स दैट देयर इज़ नो नीड टू सीक परमिशन अंडर एनी लॉ टू स्टार्ट दैम.